उनने तो। रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस में गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं कि मुझसे पहले नहीं, सबसे पहले रामायण अगर लिखी, रामचरितमानस किसी ने लिखा था तो उसके रचयिता थे भगवान शंकर। सप्तकोटियों महामंत्र, और जिसके 100 करोड़ महामंत्र लिखे थे। कितने? 100 करोड़। रामचरितमानस प्रमाण देता है इसका। रचि महेश निज मानस राखा, 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 रचि महेश समय शिवासन भाखा, समय शिवासन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रचि महेश निज मानस राखा, पाई सु समय शिवासन भाका। ये रामचरितमानस गोस्वामी जी इसमें एक चौपाई लिख रहे हैं जिसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये रामचरितमानस तो मैंने बहुत बाद में लिखा, 1600 कितने में लिखा? कौन से सन में? संवत 1631 में। पर भगवान महादेव जी ने रामचरितमानस कब से रचा? बोले भगवान शंकर ही अनादि है, अजन्मा है, निराकार है, जिसका कोई पिता नहीं है, जिसकी कोई माँ नहीं है, जिस शिवलिंग का ना नीचे कोई पार है ना कोई ऊपर पार है, ऐसे भगवान महादेव जी स्वयं इस रामचरितमानस का गुणगान करते हैं और समाधि में बैठकर अनुभव करते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाईसो समय शिवासन भाखा। भगवान महादेव जी ने रामचरितमानस लिखा, रचा और अपने हृदय में हृदयंगम कर लिया। अच्छा, इसके नाम में भी बहुत सारे कारण हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा तो शुद्ध रूप से रामायण लिखी, पर शंकर जी ने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी तो नाम दिया रामचरित मानस। अब ये लिख देते रामचरित, पूरा नहीं होता, रामचरित्र मानस। और लिखा भी कैसे? सीडी बनाई। जब रामायण लिखने लगे तुलसीदास जी तो लिखा राम, फिर लिखा चरित, फिर मानस। एक मनचला नौजवान आया मुरारी जी जैसा और जाकर बोलता, बाबा जी दिमाग खराब है तुम्हारो। बोले कहीं हुई हो? एक लाइन में लिखी देता राम चरित्र मानस। अब ऐसो लिखवा की कई जरूरत थी मैं तो मैंने कहा ये बात भी सही है। कथा भी सीधे सीधे सबको मालूम है कि राम जी जन्मे थे, राम जी का वनवास हुआ था और रावण को मारा था, सीता जी को हरण हुआ था। पर कथा कराने की जरूरत क्यों है? बस यही तो बात है, बीच की जो चीज है वो समझ में नहीं है आज तक सबके। राम चरित्र मानस मतलब एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी। राम चरित्र और मानस। मानस की के बोले? मानस, मानस मतलब मन, मन। अच्छा, संसार में हम जो कुछ करते हैं किसके कहने से करते हैं?
मुरारी जी बोले कि हनुमान जी का केवा से तुम्हारा मन नहीं के कहीं भी। हनुमान जी तो कहीं भी कही दे वही माने जद मन जो कहता है वो मानता है आदमी। मारो मन यूं कही रही यहाँ सही है नहीं है अनुचित है उचित है लेकिन फिर भी मारो मन जो कही रही वो जरूर करूंगा। राम चरित्र मानस तो सबसे पहले रामचरित्र मानस से 3 सीढ़ी है मनुष्य के जीवन को पार करने के लिए। राम जी कहाँ है बोले ऊपर है राम, बीच में बोले चरित्र और नीचे मानस। आदमी चले कैसे? देखो आपने दिल्ली देखी नहीं है, आपने अयोध्या देखी नहीं है। राम जी जब बैठे ना तो सबने कल्पना कर ली कि अयोध्या जी ऐसी होगी। दिल्ली का नाम लो, दिल्ली नाम पूरा बाद में आएगा लेकिन दिल्ली पहले पहुंच जाएगा मन। दो कल्पना करने लग जाएगा दिल्ली को, यहाँ दरवाजा ऐसे है, यहाँ लाल किलो है सब। अरे कितना चलायमान है, कोई रोक नहीं सकता इसको। ये मन है मन। तो सबसे पहले बाबा जी ने ये बोला है कि देख मैं रामचरित्र मानस लिख रहा हूं, नीचे लिखा मैंने मन। जिसने मन को सुधार लिया, जिसने मन को मार लिया, कहीं कहीं मन के मारना भी पड़े, सब जगह नहीं बोलना पड़े, है नहीं? सब जगह नहीं बोला जाता, सब जगह कहा नहीं जाता है, कहीं कहीं मन के मारना भी पड़े, घर बिगड़ी जाए। आपके मन में कुछ भी आए, आप पिताजी को उठा के कुछ भी बोल दो, बोल सकते नहीं, मन मारना पड़ेगा कि भैया पिताजी है या मर्यादा है, नहीं बोल सकते। वो अनुचित भी करें तब भी आपको मन मारना पड़ेगा, भले बड़ा ही ना हो लेकिन आप मर्यादा में रहना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले रामचरितमानस जीवन की 3 सीढ़ी है, ये और किसी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। 3 सीढ़ी है और इन 3 सीढ़ियों को पार करना मतलब देखो पहले एक सीढ़ी है मन की, और जिसने मन की सीढ़ी को पार कर लिया उसका चरित्र दिव्य बन ही जाएगा। भाई मन तो ये कह दे, देखो आपको बड़े मजे की एक हास्य की बात बताती हूँ, सारे श्रोता इधर देखेंगे। हाँ, मैं आपको बड़ी मजे की बात बोलती हूँ। आपकी शादी हो गई, आपका विवाह हो गया, आपकी धर्म पत्नी है, वो भले कैसी है, वो काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, कैसी है, लेकिन पत्नी को पत्नी मानना पड़ेगा। अब आप बोलो को उन्हें ऐश्वर्या राय के कह दूं कि साहब ऐसी रहे तो अच्छो चलेगा काम, तो संभव है क्या? नहीं है संभव। तो यहाँ कहीं करना पड़ेगा, बोले मन के मारना पड़ेगा। तो जिसने मन मार लिया उसका चरित्र तो सुधर गया नहीं। वो मन की बात में अगर जाकर के वहां ऐश्वर्या राय से कहने जाए कि हूं थारे से ब्याह करूं तो कहीं दशा हुई होगी। सबसे पहला काम है मन। तो मन को कैसे सुधारा जाए ये तो अपने हाथ में। तो भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, मनुष्य के साथ में बुद्धि दी और बुद्धि के साथ में एक और चीज दे दी, उसका नाम है विवेक। कई नाम है वो विवेक। अच्छा, पशु उनके भी बुद्धि दी भगवान ने। कुत्ता रहे नहीं, कुत्ता उनके भी बुद्धि है, भूख लगे तो जल्दी से कोई का घर में घुस जाए। बिल्ली के भी बुद्धि दी भगवान ने कि भूख लगी रही साहब दूध खराब करना, कोई को भी है, कहीं भी उसे कोई मतलब नहीं कि सब्जी खराब करनी है, उसके पास बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के साथ क्या विवेक है? अगर विवेक होता तो किसी का दूध खराब करनी नहीं करती। अगर विवेक उसके साथ में होता तो वो कुत्ता किसी के घर में घुस करके किसी के डिब्बे में से रोटी निकाल के नहीं ले जाता। ये किसको दिया? बोले ये मनुष्य को दिया। और मनुष्य क्या करता है? बोले स्वयं परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, अपने विवेक से चलता है, विवेक से कमाता है, जो मिलता है उसमें शांति रखता है, उसी से आटा लाता है, उसी से दाल लाता है, उसी से भोजन बनाता है और प्रेम पूर्वक ठाकुर को भोग लगा करके भोजन करता। ये है मनुष्य। तो मनुष्य के साथ भगवान ने उसको बुद्धि दी, बुद्धि के साथ में सुंदर सा विवेक दे दिया। इस विवेक से चलना पड़ेगा। अच्छा, मन से चलोगे ना तो कभी कभी तो लोगों को जूते की माला भी पहननी पड़ती है। कभी कभी गधे पर लोग काला मुंह करके भी घुमा देते हैं, क्योंकि मन से चलता था। इसलिए विवेक बहुत आवश्यक है। तो मन अगर मार लिया
तो आपने अपना चरित्र सुधार लिया, और जिसका चरित्र सुधर गया फिर उसका चित्र सुधरने में कोई शंका है? फिर उसको राम को मिलने में कोई परेशानी है? राम कहाँ है? बोले ऊपर। तो बस आपको केवल 2 सीढ़ी चढ़नी है, और यही कठिन है, ये हमसे नहीं हो पा रही है। एक है मन की सीढ़ी, दूसरी है चरित्र की सीढ़ी। और जिसने ये दोनों चीजें दिव्य बना ली है ना, उसको राम तो स्वयं मिल जाया करते, फिर राम को उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हम चरित्रवान हैं, चरित्रवानों का देश है, राम जी का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है, और उन्हीं की हम कथा सुन रहे हैं। इसलिए सारी मर्यादाओं का पालन करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और जिस धर्म में हमने जन्म लिया उसका नाम है सत्य सनातन धर्म। क्या नाम है? सत्य। जहां मानवता की शिक्षा दी जाती है उसका नाम है सनातन धर्म, उसका नाम है सत्य सनातन धर्म। अच्छा, हमको सदा यहां पर रहना है क्या? नहीं रहना। कौन कौन रहने आया है? हाथ खड़ा कर दो जो हमेशा यहाँ रहेगा। अमर हुई क्या आया? सब जाएंगे तो फिर लड़ाई किस बात की? फिर मनुष्य बन जाइए। रामायण की कथा मनुष्य बनाना सिखाती है। एक बार कथा में बहुत सारी संख्या में लोग बैठे थे, तो मैंने बोल दिया एक बार कि भैया सब पशु है, पशु। क्या बोल दिया मैंने? गलती से बोल दिया था कि सब पशु। एक कुत्तो खड़ो हुई क्यों वहां से, महाराज हमारा नाम क्यों ले रहे? तो मैंने कहा क्यों भैया? बोले देखो हम तो हमारा काम करते हैं, लेकिन इनके तुम पशु कही रहे तो और हमारे कलंकित कर ही रहे। हम तो हमारो काम करा, इज नहीं करे। मतलब पशु से भी गया बीता आदमी हो गया। इसलिए बड़े बड़े पंडाल लगा करके लोगों को समझाना पड़ रहा है। मनुष्य है फिर भी। आज तक किसी ने कुत्ता के लिए कथा नहीं करी, भैंस का लिए कथा करी कोई ने? पंडाल लगाए? नहीं लगाए, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं स्वयं, और अपन ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये पंडाल लगाने पड़ते, इसलिए कथा करनी पड़ती है, इसलिए सत्संग करने पड़ते हैं, इसलिए समझाना पड़ता। जबकि सबसे ज्यादा विवेक भी इसके पास है, फिर भी ये सबसे ज्यादा निकम्मा, निठल्ला, बेवकूफ सब है। आपकी बात नहीं करती हूं मैं। किसी ने कहा यहां तो रहना नहीं है, फिर लड़ाई किस बात की, झगड़े किस बात की? देखो ये मेला लगा है, मेला 7 दिन का, ऐसे अपनी जिंदगी भी 7 दिन में ही है। रामायण जी भी 7 कांड है, वार भी 7 ही है, संगीत के 7 सुर हैं, 7 विकार हैं। हाँ,